अशोक कुमार साहब का सवाल डीसीबी बैंक पर है। 136 की इनकी बाइंग प्राइस है। विवेक, इसको होल्ड कीजिए। जो मतलब स्टॉक अच्छी खासी रिकवरी दिखाया था, उसके बाद में करेक्शन हो गया था। और जब ये करीबन 125 130 लेवल्स था, तब मैं इस पे बाई दे रहा था। लेकिन अब ऊपर के स्तरों में आपने अगर बेचा नहीं है, या फिर अभी रिसेंटली लिया है, मुझे लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए। बैंक का जो दिक्कतें थी वहां से बाहर आ रही है, और एक स्मॉल कैप बैंक है ये, तो इसका टर्न अराउंड हो सकता है कि फास्ट हो। और इसके लिए ओवरऑल मैं इस पे बुलिश हूँ, तो आप इसमें बने रह सकते हो, और किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो इसमें बाई भी आप कर सकते हो। जो टारगेट बता पाएंगे? हाँ जी। इमीडिएट टारगेट बता पाएंगे, जस्ट इन केस किसी का अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू ना हो, बस मुनाफा बांध के निकलना हो। नहीं नहीं, इमीडिएट देखिए, अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये 155 160 के ऊपर जाएगा। तो वो अगर आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल के लिए अच्छा है वो। और उसके ऊपर जाना है तो आपको इसको करीबन मुझे लगता है कि 12 महीने तो देने पड़ेंगे। व्हाट्सएप पे सवाल ले लेते हैं संदीप पाल का, और इनका भी सवाल दरअसल येस बैंक पर है। 1500 शेयर इन्होंने कहा है कि लिए हैं और 32 रुपए का भाव है। विवेक, देखिए कविता, यस बैंक में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बहुत बोलना चाहूंगा। पहले तो डिस्क्लोजर मेरे पास भी है ये, और कई लेवल्स में लिए हुए हैं, और 12 रुपए जब ओएफएस आया था 3 4 साल पहले, तब भी लिया हुआ है। लेकिन मैं बुलिश हूँ क्या? मैं कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक खींचतान के अगर ऊपर जाए तो 36 रुपए तक जा सकता है। देखिए, इसकी इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स इसके 3,000 करोड़ है। और जब तक ये कंपनी 3,000 करोड़ से 5,000 करोड़ साल का नहीं कमाए, इसका 1 रुपया ईपीएस भी नहीं बनेगा। तो आगे चल के इतना, मतलब इतना बड़ा इक्विटी, और आज 28 29 रुपीज में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 83,000 करोड़ है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर 36 या 40 रुपए जाता है, तो ये आज के दिन कई स्मॉल कैप, सॉरी, कई मिड कैप जो बैंक्स है, पीएसयूज, ये बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ा हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से बड़ा हो जाएगा। ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। जब तक इसका इक्विटी कम नहीं हो, तो आगे चल के या तो हो सकता है कि बैंक मर्ज हो जाए एसबीआई टाइप्स में, या फिर बैंक को बाईबैक करने के लिए अगर कोई प्रस्ताव आए, और बाईबैक करने के लिए पैसा चाहिएगा, वो अभी इनके पास है नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ खींचतान के। मुझे लगता है कि 36 रुपया, और बाकी बाजार कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऑन एवरी राइज इट शुड बी ए सेल। ये तो ये है 35-36 रुपए के आसपास का आपने कहा है कि खींचतान के स्टॉक प्राइस जा सकता है। तो अगर दर्शक सुन रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंगली आपको सेल ऑन राइज की सलाह दी जा रही है आईआरएफसी पर। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और कोलकाता से हमें सवाल आया है सुमन राय जी का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक है इनके पास, 150 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, और इनकी जो खरीद है ये 93 रुपए के पास इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट को लिया हुआ है। मौजूदा भाव अगर देखेंगे तो करीब 81 के पास कारोबार कर रहा है। थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री कर ली थी 93 के पास। ध्वनि, क्या सलाह होगी आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर? यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेली चार्ट्स पे 93 का ही लेवल है, जहाँ पे स्टॉक ने एक गैप डाउन दिया था। माइनर गैप डाउन है, बट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जो इनकी खरीद भाव है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है, जो क्रॉस करने पर ही इनको वहां से एक मुनाफा देखने को मिलेगा। बट अभी फिलहाल के लिए स्टॉक जो है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री है डाउनवर्ड साइड की बनाए हुए है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि आप इससे एग्जिट कर जाइए। काफी दूसरे बैंक से जिसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो अपने निवेश को स्विच ओवर कीजिए। को निवेश को स्विच ओवर करने की सलाह दी जा रही है।